जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों दिन हो गया आज का 8 नवंबर 2020 यानी कि रविवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज की ताजा खबरें, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों के साथ। ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो दोस्तों आज की बड़ी खबर आ रही है कि ट्रेन टिकट की बुकिंग को लेकर रेलवे डिपार्टमेंट का नया नियम। अब ट्रेन शुरू होने के 5 मिनट पहले भी मिल सकती है सीट। जी हाँ, दरअसल अगर आप इसे दिवाली या छठ पूजा के अवसर पर घर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ जरूरी खबर है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी कि IRCTC ने टिकट बुकिंग को लेकर एक नया नियम जारी कर दिया है। और इस नियम के मुताबिक अब ट्रेन शुरू होने के 5 मिनट पहले भी सीट उपलब्ध हो सकेगी। यानी कि दोस्तों इंडियन रेलवे ट्रेन के रवाना होने के आधे घंटे पहले दूसरा चार्ट बनाएगा ताकि आखिरी समय में सीटें खाली होने पर कुछ लोगों को सीटों का आवंटन हो सके। कुल मिलाकर दोस्तों 5 मिनट पहले भी आप सीट जो है वो कंफर्म कर सकते हैं ट्रेन शुरू होने के। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारत में होगी PUBG की वापसी, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के साथ करेगी होस्ट। जी हाँ, दरअसल PUBG खेलने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। पॉपुलर मोबाइल गेम PUBG बहुत ही जल्द भारत में वापसी कर सकता है। PUBG मोबाइल भारत में वापसी के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ बातचीत कर रहा है और इसी PUBG मोबाइल अब माइक्रोसॉफ्ट के साथ अजूर क्लाउड प्लेटफॉर्म पर होस्ट होगा और इसकी पेरेंट कंपनी ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें दोस्तों कि केंद्र सरकार ने साइबर सिक्योरिटी और देश की संप्रभुता पर खतरे के चलते इस गेम के ऊपर बैन लगा दिया था। तभी से PUBG कॉर्पोरेशन ने पहले घोषणा करी थी कि भारत में वापसी करेगा। कुल मिलाकर दोस्तों ये चाइना की कंपनी नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ डील करके भारत में वापस आएगा। दोस्तों आप क्या चाहते हैं, PUBG भारत में वापस आना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है कि SBI के ग्राहक इस दिन से नहीं कर पाएंगे नेट बैंकिंग का इस्तेमाल, पहले से ही निपटा लीजिएगा सारे काम। जी हाँ, दरअसल देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक अलर्ट जारी किया है। त्योहारी सीजन में एक दिन के लिए सभी तरह की ऑनलाइन नेट बैंकिंग सेवाओं का प्रयोग ग्राहक जो नहीं कर पाएंगे, हालांकि इस दौरान ATM का इस्तेमाल करते हुए कैश की निकासी जो है वो कर सकते हैं। दरअसल बैंक ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कहा कि आज रविवार दिनांक 8 नवंबर 2020 को SBI के नेट बैंकिंग एप्लीकेशन और UPI जैसी सभी सेवाएं जो बंद रहेगी। हालांकि ATM से सभी तरह के ट्रांजैक्शन हो सकेंगे, लेकिन नेट बैंकिंग सेवाएं जो है दोस्तों आज के दिन बंद रहेगी SBI बैंक की। ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जो बाइडेन होंगे अमेरिका के नए राष्ट्रपति, ट्रंप से जीत ली जंग, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है बधाई। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर देश की सबसे विकसित अर्थव्यवस्था और सबसे बड़े लोकतंत्र अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनेंगे। 77 साल के बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है और NYT के मुताबिक पेंसिल्वेनिया में जीत के साथ इन्होंने बहुमत के लिए जरूरी इलेक्टोरल वोट जो जुटा लिए थे। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बाइडेन को अमेरिका का राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी है। और वहीं आपको बता दें दोस्तों के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि 20 नवंबर को जो बाइडेन जो अमेरिका के 46वें नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले सकते हैं। और वहीं मौजूदा प्रेसिडेंट के लगातार 2 चुनाव जीतने का 28 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर जो बाइडेन जो है ट्रंप को हराकर दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति बने हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है दोस्तों सभी भारतीय वासियों के लिए, जानकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय मूल की कमला हैरिस ने रचा इतिहास, अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाली है महिला। जी हाँ, दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा सामने आ चुका है और इसके ऊपर से पर्दा भी उठ चुका है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन जो अमेरिका के अगले राष्ट्रपति और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि कमला हैरिस भारतीय मूल की महिला है और वो पहली ऐसी महिला है जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद पर पहुंची है। हैरिस पहली अश्वेत महिला है जो कि उपराष्ट्रपति बन रही है और ऐसा पहली बार भी होगा कि भारतीय मूल से जुड़ी कोई भी महिला अमेरिका के उपराष्ट्रपति वाला पद जो है संभाल रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी सच्चे भारतीय है और भारत के मूल की कमला हैरिस को अगर आप उपराष्ट्रपति बनना पसंद कर रहे हैं तो इस वीडियो को कीजिएगा लाइक और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय हिंदुस्तान अवश्य लिखेगा। देखते हैं आज के वीडियो में कितने लाइक और कमेंट्स मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि भारत देश से सच्ची मोहब्बत करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 50% छात्र ही जा सकते हैं कॉलेज, हॉस्टल सुविधा भी नहीं मिलेगी सबको। जी हाँ, UGC ने किया है बड़ा ऐलान। दरअसल UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्राउंड कमीशन के द्वारा एक नया आदेश जारी किया है कॉलेजों को खोलने को लेकर। यहाँ पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आदेश निकालकर 50% क्षमता के साथ स्कूल और कॉलेज खोलने का आदेश जारी कर दिया है। और उसी के साथ यहाँ पर हॉस्टल सुविधा भी 50% लोगों को ही मिलेगी, सभी व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी। कुल मिलाकर कोरोना वायरस का संकट के मद्देनजर सरकार ने इस तरह का एक बड़ा फैसला लिया है। सभी कॉलेज है दोस्तों अपनी 50% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। हालांकि मुख्य जो महत्वपूर्ण फैसला है ना वो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बिहार चुनाव हुए संपन्न, एग्जिट पोल अगर सही साबित हुए तो तेजस्वी बाबू बनेंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री, खतरे में हो चुकी है नीतीश सरकार। जी हाँ, दरअसल तेजस्वी यादव को पता था कि उनके पास पहले से ही भरोसेमंद वोट बैंक है और ऐसे में उन्होंने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी कर दी थी। तेजस्वी के इस ऐलान से नीतीश के विकास के दावे को बखूबी टक्कर दिया। और दोस्तों यहाँ पर एग्जिट पोल में सभी के अंतर्गत
तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया जा रहा है। और इसी बीच आपको बता दें कि एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 116, आरजेडी को 119, एलजेपी को 2 और ओटीएच को 6 सीटें मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। जबकि रिपब्लिक यानी कि जन की बात का जो सर्वे सामने आया था ना, उसमें बीजेपी को 104, आरजेडी को 128 सीटें जो बताई है। कुल मिलाकर दोस्तों एग्जिट पोल अगर इस तरह से साबित हुआ तो इस बार तख्ता पलटकर तेजस्वी यादव जो है दोस्तों बिहार में अपनी सरकार बनाकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान, सबको मिलेगा 2-2 लाख रुपए का मुआवजा। जी हाँ, जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो कि मरने के समय तक लगातार बढ़ता ही रहता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार बढ़ता ही रहता है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा 1 ग्राम शुद्ध सोने का सिक्का। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिव हो धनतेरस के दिन अनाउंसमेंट किया जाएगा। ऐसे में आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हरियाणा से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बड़ा ऐलान है, बोले 2-2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा सबको। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने सोनीपत और पानीपत जिलों में जहरीली शराब पीने के कारण हुई मृत्यु पर दुख और संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि सभी मरने वाले व्यक्तियों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है और ये राहत राशि जो है ना वो मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में पुलिस ने संबंधित व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली है और मामले की आगे जो है जांच लगातार चल रही है। चलिए अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कोरोना से जीत ली जंग, ट्वीट करके कही है बड़ी बात। तो दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन कल शनिवार को खुद को कोविड-19 के संक्रमण से ठीक होने की जानकारी दी है। कुल मिलाकर वो पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। दोस्तों ओपीएस न्यूज एडमिन के हवाले से मैं भी आपको बता दूं कि कोरोना वायरस जैसी बहुत ही बड़ी खतरनाक बीमारी है। ऐसे में दोस्तों सुरक्षा के तमाम उपाय जो आपको करके रखना चाहिए, हमेशा चेहरे पर मास्क लगाकर रखें और सामाजिक दूरी बनाकर रखें, क्योंकि यह बड़े बड़े वीआईपी लोगों को भी नहीं छोड़ रही है। जहां तक दोस्तों आम आदमी की तो एंट्री नहीं होती है, तो दोस्तों आप और हम सभी जो आम नागरिक है ना, उनको दिए कितना जल्दी कोरोना जो अपनी चपेट में ले सकता है। चलिए अगली खबर आ रही है कि केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बनवाया पोर्टल, घर बैठे ले सकते हैं डॉक्टर से सलाह। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नगर पालिका के साथ मिलकर एक ऐसा पोर्टल बनाया है जिससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे डॉक्टर से सलाह ले सकता है और इस पोर्टल को उन्होंने लॉन्च भी कर दिया है। पोर्टल का नाम रखा है मेडिको एक्सपर्ट। जी हाँ, इस पोर्टल के जरिए वीडियो कॉल पर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, कंसल्टेंट कर सकते हैं। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है कि धनतेरस पर सस्ता सोना खरीदने का है मौका, 9 नवंबर से शुरू हो रही है सरकार की स्कीम। तो दरअसल धनतेरस का त्योहार आने वाला है और इस मौके पर सोने की खरीदारी को शुभ माना जाता है और यही वजह है कि लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। इस बार धनतेरस के मौके पर सरकार जो सस्ता सोना खरीदने का मौका दे रही है। आपको बता दें केंद्र सरकार जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बाद एक बार फिर से 9 नवंबर को ये योजना शुरू कर रही है और इसके अंतर्गत फिजिकली सोने की खरीदारी तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन सोने में इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है ना। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 5 साल से ज्यादा की सजा काट चुकी महिला कैदियों को किया जाएगा रिहा। तो दरअसल आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से बताया गया कि राज्य में ऐसी महिला कैदी जिनको उम्र कैद की सजा हुई है, यानी कि जेल में आजीवन सजा काट रही है ताउम्र की, उन सभी महिलाओं को जिनका आचरण सही पाया जा रहा है, उनको दोस्तों दीपावली पर एक बड़ा तोहफा मिला और यहाँ पर राज्य में महिला कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रही है। इन कैदियों को अगले सप्ताह तक रिहा कर दिया जाएगा, जेल से छोड़ दिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है जिसके मुताबिक आपको बता दें कि हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची का बड़ा ऐलान, लखनऊ के सबसे प्राचीन मस्जिद में करेगी हवन पूजा। दरअसल अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने बरेली में लव जिहाद और मंदिर में नमाज के मुद्दे पर एक नया बयान दिया है। साध्वी प्राची के मुताबिक देश में लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून होना चाहिए और दोषी को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। और वहीं मंदिर में नमाज पर उन्होंने कहा कि हिंदुओं को देश के मस्जिद में जाकर हवन पूजा करना चाहिए। वह खुद लखनऊ की सबसे प्राचीन मस्जिद में ऐसा करेगी। जी हाँ दोस्तों, साध्वी जी के इस डिसीजन से अगर आप भी खुश है तो इस वीडियो को लाइक करके आप अपनी सहमति जो दर्ज करवा सकते हैं। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन, दीपावली से पहले बोनस की हो चुकी है सौगात। तो दरअसल ये दिवाली निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी ला सकती है, क्योंकि विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की घोषणा कर दी है। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक इन राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस त्योहार से बड़े पैमाने पर वेतन वृद्धि का फायदा मिल सकता है और उनको एक बहुत ही बड़ा उपहार जो यहाँ पर इस दिवाली के अवसर पर मिल सकता है। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है कि केंद्र ने अब पुराने वाहन के लिए बदल दिया है नियम, फास्ट
फास्टैग लगाना किया अनिवार्य। तो दरअसल पूरे देश भर के टोल प्लाजा पर डिजिटल और आईडी आधारित पेमेंट सिस्टम फास्टैग को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए स्पष्ट आदेश दिया है कि 1 जनवरी 2021 से सभी पुरानी गाड़ियों पर भी फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। और आदेश के मुताबिक 1 दिसंबर 2017 से पहले बिकी एम और एन कैटेगरी के वाहन पर फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा और केंद्र ने इसके लिए एक नए मोटर व्हीकल अधिनियम के अंतर्गत बदलाव भी कर दिया है। कुल मिलाकर फास्टैग जो अब यहाँ पर अनिवार्य रहेगा, कंपल्सरी रहेगा। चलिए अगली खबर में आपको बता दें कि केनरा बैंक ने लोन में कर दी है बड़ी कटौती। तो यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने फंड की सीमांत लागत पर आधारित यहाँ पर लोन की जो रेट है ना, उसमें 0.05 से लेकर 0.15% की कटौती कर दी है। कुल मिलाकर केनरा बैंक से अगर आपने लोन ले रखा है तो आपकी किस्त जो है वो कुछ कम होने वाली है, सस्ती होने वाली है। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है कि भारत देश में बनने वाली हर 3 में से 1 पैसेंजर कार मेड इन गुजरात। जी हाँ, दरअसल गुजरात जो कार बाजार का इतना भयंकर मार्केट है, कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है कि हर 3 में से 1 कार जो है दोस्तों केवल गुजरात राज्य में बनती है। और इसी के साथ दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली और अंतिम खबर है। तो कोरोना काल में इसरो ने रचा इतिहास, अंतरिक्ष में फिट होगी भारत की तीसरी आंख। जी हाँ, दरअसल इसरो ने एक ऐसा नया सैटेलाइट लॉन्च किया है अंतरिक्ष में जो कि बादलों के पार भी देखने में सक्षम है और किसी भी मौसम में दिन या रात बंदिश के बिना ये बादलों के पार देख सकते हैं, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा प्रणाली मजबूत होगी और वहीं समुद्री सीमा की निगरानी पुख्ता तौर पर सुनिश्चित हो पाएगी। तो भारत देश ने दोस्तों पूरे विश्व में पहली बार इस तरह का रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज की मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।